अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज आपको लॉन्ग लेयर हेयर कटिंग बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है पाकिस्तान में। सब लड़कियों के बाल काफ़ी लंबे होते हैं और वो कटवाना भी नहीं चाह रही होती हैं, ठीक है। तो लॉन्ग लेंथ में रहते हुए बालों को कैसे लॉन्ग लेयर कर सकते हो, बहुत इजी टेक्निक आपको बताएंगे। तो वीडियो कहीं स्किप नहीं करना है, आपने लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। लॉन्ग लेंथ पर जब भी हम कटिंग करते हैं तो कटिंग को स्टार्ट करने से पहले हम क्लाइंट से पूछ लेते हैं कि लेंथ को कितना कम रखना चाह रहे हैं, क्योंकि बाज़ हमारे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी कटिंग के हवाले से, और वो खुद से बताते हैं कि उन्हें 1 इंच 2 इंच 3 इंच या कितना हेयर कट लेना है, ठीक है। उसके मुताबिक पहले हम लोगों ने कटिंग को आपने मतलब जितनी उनकी डिमांड है उसके मुताबिक इक्वल कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद हम फ्रंट से सारे हेयर कट को करते हैं। अब हमने अपने क्लाइंट के बालों को प्रोफाइल सेक्शन यानी फ्रंट से बैक तक मांग निकाल लेनी है। हाफ बालों को आपने राइट साइड पे, हाफ को लेफ्ट साइड पे आपने ले आना है, ठीक है। सारे बालों को आपने अच्छे से कॉम्ब करनी है, बिल्कुल टेंगल फ्री आपके बाल होने चाहिए, बल्कि ये कह लें कि बिल्कुल फ्रेश आपके बाल होने चाहिए। जितना ज़्यादा फ्रेश बालों पे आप आसानी से हेयर कट कर सकते हो, उतना अगर आपके बालों में डस्ट वगैरह होगी तो आप उस तरह से बालों को मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। लॉन्ग लेंथ में जो है टेंगल्स बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जब भी हेयर कट करो उसको आप लाजमी से वॉश कर लो। उसके बाद हम गाइडलाइन बना रहे हैं यहाँ पर कि जितनी हमारी क्लाइंट की डिमांड है कि इतनी हम मतलब फुल फ्रंट से लेंथ रखनी है, उसके मुताबिक हमने चिन तक इनकी जो है ना वो गाइडलाइन बनाई है। और वैसे भी जो लॉन्ग लेंथ वाले बाल होते हैं उनको अगर आप बिल्कुल नोज तक ले जाके कट करोगे पहला स्टेप, तो फिर आपको पता है कि बाकी बाल भी छोटे हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने चिन तक रख के पहला स्टेप बनाया है। और अब हम बिल्कुल पतले पतले सेक्शंस लेकर और नीचे वाले जो हमने एक गाइडलाइन बना ली उसके मुताबिक इस तरह तिरछी कटिंग करेंगे, ठीक है। अपने हाथों के एंगल को आपने बहुत ही परफेक्ट तरीके से मैनेज करना है। दोनों साइड्स की कटिंग आपकी इक्वल होनी चाहिए। ये ना हो कि एक साइड की कटिंग आपकी इधर और दूसरी की ऊपर नीचे मतलब किसी तरह से हो जाए। इसलिए आपने हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर गाइडलाइन बनाई है। ये हमारी वो कटिंग है जो बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से आप कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ बालों को मैनेज कर सकते हो, हाथों के एंगल को मैनेज कर सकते हो, सीख सकते हो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। अगर आपको नहीं आती, बिगिनर हो आप, तो आप इस वीडियो को देख के बहुत ईजीली तरीके से सीख सकोगे। बस आपने एक साइड के बालों को इस तरह से आगे लेके आना है कि हर बाल की डायरेक्शन आपकी नोज़ के सामने हो, बिल्कुल फ्रंट पे आपने खड़े होके फिर हेयर कटिंग करना है, ठीक है। मुझे थोड़ा साइड पे इसलिए खड़ा होना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों को फिर सही से कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होता है, ठीक है। इसकी सही जो आपको मतलब प्रैक्टिस तब होगी और सही कटिंग तब होगी जब आप बिल्कुल फेस के सामने अपने क्लाइंट को अपने फेस के सामने मतलब रखोगे। और इस तरह से फिर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाकर बालों को, सारे बालों को आप देखिए कॉम्ब करने का मेथड ये होता है कि ये ना हो कि आपके बाल इधर उधर डायरेक्शन में हो। और उतने बालों को आपने होल्ड करना है जितनों को आप आसानी से कट कर सको, ठीक है। जितना पतला सेक्शन होता है उतना ही अच्छे तरीके से आप जो है ना उसको कट कर पाते हो। जितना मोटा सेक्शन लोगे आपको पता है फिर उसमें वो पूरा सही तरीके से आपकी जो सीजर है वो काम नहीं करेगी और आपकी मतलब कट्स लगेंगे, ठीक है। यानी टेढ़ी मेढ़ी कटिंग होगी। इसलिए जितना हो सके कम से कम सेक्शन आपने पकड़ना है, जितना भी मतलब कि आपको पॉसिबल हो सके कि आप हैंडल कर पाओगे, ठीक है। हर एक का अपना हिसाब होता है, लेकिन हेयर कटिंग में ये है कि जितने पतले सेक्शंस पे आप काम करोगे उतने ही ज़्यादा स्टेप्स ज़्यादा आते हैं, लेयरिंग्स ज़्यादा आती हैं और खूबसूरती ज़्यादा आती है।